क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रीस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर, क्या हम उन्हें ख्रीस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारी प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। शादी के प्रथम सालगिरह पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन में पिता ईश्वर की आशीष कृपा चाहते हैं। इस विंसेंट एम पूजा। जीवित लहरें पेज 5। हम मिल के चले, हम मिल के चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। हम मिल के चले, राजा है वो दिल का प्यारा, इंतजार में हम सबका। राजा है वो दिल का प्यारा, है इंतजार में हम सबका। चले चले हम उनकी ओर, जहाँ मिले जीवन उपहार, जहाँ मिले जीवन उपहार। हम मिल के चले, हम मिल के चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। हम मिल के चले। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय सो और सबों का इस मिस्सा बलिदान में स्वागत है। आज माता कलीसिया हम सबों को अवगत कराती है, आज का जो समय है उस समय पर मनुष्य का झुकाव अधिकतर बुराई की ओर जाता है। अच्छाई को पनपना नहीं चाहता है, स्वीकार करना मनुष्य नहीं चाहता है। लेकिन जब वह ऐसी स्थिति में पड़ जाता जहाँ से वह निकल नहीं पाता है, तब वह सोचता है मुझे अच्छाई की ओर झुकना था करके। आज का तीनों पाँच हम सबों के सामने कुछ ऐसा ही रखता है। आइए हम अपने आप से पूछें, हमारा क्रिस्त जीवन को हम किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को आदर्शमय बनाता हूँ और किस प्रकार से मैं अपने आप को एक ख्रिस्तीय कहलाने के योग्य साबित करता हूँ। पश्चाताप के रूप में अपने आप को तैयार करें।
हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धनी मरियम से सब सदों सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरें पेज 31। दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना। आया हूँ शरण तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। आया हूँ शरण तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना। प्रभु, दे दो हमें सहारा, जीवन बन जाए हमारा। प्रभु, दे दो हमें सहारा, जीवन बन जाए हमारा। प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना। प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना। पेज 39, जीवित लहरें पेज 39। पिता, हम तुझे सराहें, धन्य धन्य हम तुझे मनाएं। परम पिता, हम तुझे सराहें, धन्य धन्य हम तुझे मनाएं। परम पिता, पूज्य पिता अनादि शाश्वत, तेरे गौरव गान शाश्वत। पूज्य पिता अनादि शाश्वत, तेरे गौरव गान शाश्वत। कंठ कंठ से मुखरित होकर गूंजित करते गगन निरंतर, गूंजित करते गगन निरंतर। परम पिता, हम तुझे सराहें, धन्य धन्य हम तुझे मनाएं। परम पिता, महिमा तेरी ऊंचे स्वर में, दूत गणों के अमर नगर में। महिमा तेरी ऊंचे स्वर में, दूत गणों के अमर नगर में। संत गणों के भव्य भवन में, सदा सर्वदा सकल जगत में, सदा सर्वदा सकल
सकल जगत में। परम पिता हम तुझे सराहें, धन्य धन्य हम तुझे मनाएं। परम पिता ख्रिस्त हमारा मुक्ति प्रदाता, आसन पिता के दाएं लेता। ख्रिस्त हमारा मुक्ति प्रदाता, आसन पिता के दाएं लेता। पाप मरण विजय होकर, भक्त जनों का न्याय होकर, भक्त जनों का न्याय होकर। परम पिता हम तुझे सराहें, धन्य धन्य हम तुझे मनाएं। परम पिता पावन आत्मा शांति प्रदाता, पवित्रता का अनंत सोता। पावन आत्मा शांति प्रदाता, पवित्रता का अनंत सोता। शीतल जल से सिंच सिंच कर, जीवन में बल देता भर कर, जीवन में बल देता भर कर। परम पिता हम तुझे सराहें, अन्य हम तुझे मनाएं। परम पिता हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रभावित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे अधिक तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागीदार बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किया के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहाँ मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक इथियोपी को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। प्रभु की वाणी।
जीवित लहरें पेज 61। तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना, तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना। तेरी महिमा मैदाने संगाऊँगा, कोकिला संगाऊँगा, पेड़ों के मैना के संगाऊँगा, कोकिला संगाऊँगा। तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना, तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना। पहाड़ों के झरना के संगाऊँगा, समुद्र संगाऊँगा, झरना के संगाऊँगा, समुद्र संगाऊँगा। तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना, तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। हम धैर्य के साथ दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। जब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाए, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहे, जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। तब तक आप पाप के संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ रहा है। या प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 82। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की
लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा ना हो जाए मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कह देता हूँ ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगा और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास और बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपने सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबों को जय सो। हालेलुया। एक दूसरे को थोड़ा देखिए, हाथ मिलाइए और जय मसीह की बोलिए। थोड़ा मिलाइए हाथ एक दूसरे को देखकर। हाँ, अब मुझको लगा कि ये पोर्ट ब्लेयर की कलीसिया है करके ना, क्योंकि बगल में जो बैठा वाला व्यक्ति हमारा अनजान व्यक्ति होगा, अपरिचित व्यक्ति होगा। जब हम बैठते हैं तो हमारा फर्ज करते बनता उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना। मैंने आपको बताया, आज की दुनिया में लोगों का झुकाव अधिकतर बुराई की ओर होता है और लोग भी बुराई का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि अच्छाई को लेना नहीं चाहते हैं, पनपना नहीं चाहते हैं। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया और इस नबी के विषय पर बोला जाता है भविष्यवक्ता बोलकर, भविष्यवाणी करने वाला। नबी यिर्मयाह बाबुल निवासियों को बोला कि तुम जेरूसलेम को जीत जाओगे और जेरूसलेम का पराजय होगा, जिसको यरूशलेम की जनता पचा नहीं पा रही थी, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और इस प्रकार बोला जाता है यरूशलेम की जनता के विषय पर कि वे लोग अपने मन में नबी यिर्मयाह को मार डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा के पास जाकर बोला कि इस व्यक्ति को मार डालना अच्छा है करके, नहीं तो यह हमारा सर्वनाश कर देंगे। और इस प्रकार बोला गया। सिदकिय्याह के राजा के पास ले गया तो राजा को पता था कि नबी यिर्मयाह निर्दोष, इसलिए उन्होंने कहा जनता को, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम ही लोग इसे ले जाओ। जिस प्रकार यीशु को भी जब सैनिक लोग ले गए थे उनके राजा के पास, राजा ने भी वही कहा था, इस पर मेरा कोई हाथ नहीं, इसे ले जाओ और तुम ही जानो करके। लेकिन बोला जाता है जब लोगों को ये शब्द मिला तो लोगों ने यिर्मयाह को ले जाकर एक राजकुमार के कुएं पर डाल दिया था और उस कुएं में पानी नहीं था, कीचड़ था, दलदल था पूर्ण रूप से। लेकिन बोला जाता है दुनिया में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरों के कल्याण के विषय पर सोचता है। और इस प्रकार बोला जाता है एबेद मलिक जो राजा के पास जाता है और कहता है एक निर्दोष व्यक्ति को कुएं में डाल दिया है, कीचड़ में डाल दिया, वह कुछ देरी के बाद में मर जाएगा। और राजा उस व्यक्ति की बात को सुनकर 3 ऐसे व्यक्तियों को भेजता है कि उसकी रस्सी के सहारे नबी यिर्मयाह को बाहर निकाला जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाठ का सबसे सुंदर चीज था कि मैं समस्त देश के लिए विरोध का चिन्ह बन जाऊंगा। जब नबी भविष्यवाणी करता है वह सोच समझ के करता है, क्योंकि वो भविष्यवाणी उसको ईश्वर की ओर से आया था।
और उस भविष्यवाणी को बताता है कि अगर तुम वापस नहीं लौटोगे, पाप की दुनिया को अलविदा नहीं दोगे, ईश्वर के पास नहीं लौटोगे, तो तुम्हारा सर्वनाश जरूरी है और होगा। और इसी को लोग पचा नहीं पाते हैं। मैं याद करता हूँ, कल रात को 10:40 में एक एक्सीडेंट हुआ हम लोगों का स्कूल गेट में, और वो आवाज़ इतना जोर से था कि ऐसा लगा कि या तो बिल्डिंग गिर गया होगा या तो दीवार गिर गया। तो मैं रात को नीचे उतर के आया, कुछ दिखाई नहीं दिया, सायरन बजता था। उसके बाद कमरे में गया तो फ़ोन आया कि हमारे दीवार में मार दिया है करके। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखता है कि एक गाड़ी ने 2 गाड़ी को मारा और तीसरा गाड़ी भी पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। तीसरा गाड़ी का लागत है कुछ 21 लाख रुपया और यू सीरीज़ का है। और ड्राइवर बैठा हुआ, मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? उसने अपने नाम बताया और कैथोलिक लड़का तुरंत बोला कि फादर। मैं बोला अभी फादर बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, उसके मुंह से पूरा दारू की गंध आता है। और उसके बाद कार्रवाई हो रहा था, उस समय मैंने उसको बोला, जब उसको पुलिस की वैन में बैठाया गया, आपने अपना रोटी तो ख़त्म कर लिया, दूसरों को भी इतना नुकसान पहुंचाया। और वो भी जाकर मारा पुलिस वाला का गाड़ी में, 2 गाड़ी साइड में खड़े थे। और बाद में देखता जब उसका मालिक आया तो मालिक से उज्जत करना, अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करना। बाद में उससे पूछा जा रहा है क्या तुम पिया हो? और वो कहता है पिया। यहाँ क्या मैं बोलना, यहाँ ये बोलना चाहता, मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को डिफेंड करना चाहता हूँ, मैं सही हूँ। अरे उस व्यक्ति की गाड़ी देखो, उसका जो मालिक है सिक्योरिटी गार्ड है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उसने ट्रैवल्स के लिए गाड़ी लगाया था, उसका गाड़ी चला गया, 21 लाख का गाड़ी। और वो खड़ा के बेचारा इतना दुख दर्द में खड़ा है, और दूसरी ओर उसका ड्राइवर लिस्ट बॉर्डर है। तो अभी क्या इस मालिक को 2 और गाड़ी का नुकसान भरना होता है। ये बताता है कि हम अपने जीवन में बुराई के ऊपर ही चलना चाहते, सच्चाइयों को छिपाना चाहते, हम अपने आप को साबित करना चाहता मैं सही हूं करके। वही चीज आज के पहले पार्ट में बोला जाता है कि हम उन लोगों के साथ देना चाहते हैं जो बुराइयों की ओर जाता है, हम उन लोगों के साथ चलना चाहते हैं जो हमारा लाभ पहुंचाता है। हम जब दूसरे पार्ट में आएंगे तो बोला जाता है बहुत सुंदर रूप से, हम धैर्य के साथ में अपने दौड़ को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बोला जाता है, उस पाठ का आरंभ बहुत सुंदर रूप से हुआ, विश्वासियों की संख्या इतनी बड़ी संख्या में जब जमा होते हैं तो मुझे किससे डर करके, क्योंकि इतनी बड़ी साक्षी यीशु क्रिस्त के विषय पर साक्ष्य देने के लिए इतनी बड़ी जनता यहाँ एकत्र हुए हैं। और ये जनता पाप को छोड़ना चाहता, विश्वास को अपनाना चाहता है। इसलिए इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र में पौलुस बार बार इब्रानी समुदाय को, कम्युनिटी को एड्रेस करता है, पाप को छोड़ो, वापस प्रभु के रास्ते पर लौटो करके, क्योंकि पेंतेकोस्त के बाद तुम्हारा एक नया शुरुआत हो चुका। तुम पुराना व्यक्ति नहीं रहे, तुम विश्वासी बन चुके हो। और विश्वासी का फर्ज बनता है कि अपनी साक्षी को, अपने विश्वास को लोगों के सामने रखना और ईश्वर के सामने गवाह देना कि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, सच्चा विश्वासी हूँ करके। फिर इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, ये चीज़ हम कहाँ से सीखते? ये चीज़ हम यीशु मसीह से सीखते, जो विश्वास का प्रवर्तक है, जो विश्वास की घोषणा कर चुका है और विश्वास के लिए, प्यार के लिए उसने अपने जीवन को कुर्बान किया। आज का तीसरा पाठ हम सबों को उलझन में डालता है। बोला जाता है साधारणता हम जब न्यू टेस्टामेंट को, नए व्यवस्थान को पढ़ते हैं तो बोला जाता है प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय पर जो छवि हम सबों के सामने नए व्यवस्थान रखता, वह है शांति के राजदूत। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हमेशा समझा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरण में पापी भी आए, अच्छे व्यक्ति भी आए, बीमार, लाचार, विवश व्यक्तियों के जीवन का हिस्सा बना और उनके जख्मों पर उसने मल्लम पट्टियां को बांधा। वही ईश्वर कहता है मैं फूट डालने के लिए आया हूं, मैं आग लेकर आया हूं। तो ये 2 वाक्य हम सबों को मजबूर करता, क्या प्रभु यीशु क्रिस्त के वाक्य का एक आतंकवादी के
वाक्य के बराबर है कर, कदापि नहीं। प्रभु जिस आग की बात कर रहा है वो आग है प्रेम की आग। उस आग को लेकर आया था। इसलिए नए स्थान कहता है और योहन के सुसमाचार तीनों पत्र कहता है बहुत सुंदर रूप से, यीशु ईश्वर प्रेम है करके। और उस ईश्वर से प्रेम ही निकल सकता हो, ईश्वर से कदापि दंड देने का कोई शब्द नहीं निकलता। इसलिए आज का तीसरा पाठ को हमको उसके जस्ट विपरीत, उसके पीछे जो अर्थ छिपा उसको समझने की जरूरत है। प्रभु आग जिस आग की बात करता वह प्रेम प्यार की आग है। इसलिए बोला जाता है पेंतकोस्त के पर्व के बाद में शिष्य लोग घर को छोड़कर निकले प्रभु के विषय पर साक्षी देने के लिए। जिस साक्षी को 50 दिनों के अंदर मां मरिया के साथ रहते हुए उन्होंने अनुभव किया। अब हमें कुछ करना है प्रभु के लिए, ओ प्रभु जो हमारे लिए सब कुछ किया। इसलिए हम लोग जब पेंतेकोस्त के बाद में घर की आशीष करते हैं तो बोला था तुम जिस घर में प्रवेश करते हो, पाठ जो पढ़ा जाता, तुम जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो इस घर को शांति। अगर वहां शांति के योग्य होगा तो तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु शांति के राजदूत है, शांति के विषय पर वह बात करता है। जब प्रभु शांति के विषय पर बात करता है तो हमारा भी फर्ज कर्तव्य बनता है उस शांति को समझने की जरूरत है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरा चीज जो प्रभु बात कर रहा वह है विभाजन के विषय पर। पिता बेटे के बीच का, बेटा पिता के बीच, माँ बेटी के बीच, माँ सास के बीच में, ये विभाजन के विषय पर बात करें। विभाजन क्यों होता है? ये विभाजन इसलिए होता है क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में एक लड़का आया अपने घर वालों को लेकर और बोला कि फादर इस लड़की ने मेरे लिए, जिससे मैं शादी किया हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जब तक दोनों पार्टी नहीं रहेंगे एक साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी ब्लेम कर रहा उसके ऊपर। और जिस दिन दोनों को बुलाया गया उस दिन मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात हो गया। एक लड़का लड़की से शादी करता, 4 महीना तक उसको राशन पानी नहीं दिया, चला गया अपने माता पिता के घर में, और लड़की के घर वाले उसको राशन पानी, किराया घर का लागत चुकाकर उसको पाल रहे। और उससे बढ़कर लड़की बोलती है फादर जिस अंगूठी को मेरे माता पिता ने इस लड़के को पहनाया वह पीने का जगह जाकर गिरवी रखकर वो भी खत्म कर दिया। एक स्कूटी दिया उसको भी पीने का जगह रखकर वह पीकर खत्म कर दिया। अब आप बताइए फादर इसको मैं पति बोलूं या तो क्या बोलूं करके। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उस लड़के को बोल रहा था डिफेंड नहीं करना, अपने गलतियों को स्वीकार करना, और इससे बढ़कर मारा मुरी पीटा पटी। तो मैं बोला था डोमेस्टिक वायलेंस में तुम अंदर हो जाओगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे घर में प्रार्थना नहीं है। मैंने सीधा पूछा, 1 साल ही हुआ जिनका शादी क्लास पास्टर सेंटर में ही हुआ। हमारे घर में वेदी के पास खड़े होने के लिए, ईश्वर को देने के लिए समय नहीं है। जब ईश्वर को देने के लिए समय नहीं है तो हमारे बीच में प्यार कैसा होगा, हमारे बीच में विश्वास कैसे जागेगा? तो जब ये चीज नहीं है, ईश्वर नहीं है, प्रार्थना नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, हम भटके हुए व्यक्ति बनते हैं। और हम सिर्फ ईश्वर से दूर जाना, दूसरों के साथ में गलत चीज करना। आज का तीसरा पाठ इन सबों से अवगत कराते हुए प्रभु कहता है शांति के विषय पर सोचो। मैंने अपने जीवन को कुर्बान किया तुम्हारे लिए कि तुम मुक्ति प्राप्त कर सको करे। तुमने कोई मूल्य नहीं चुकाया जो जीवन को मैंने तुम्हारे लिए दिया। मेरा खून बहा तुम्हारे पापों के लिए करके। तुमको मैंने एक नया सृष्टि बनाया है, एक नया जीव बनाया है। वो जीव का फर्ज बनता है विश्वास में आगे बढ़े, ईश्वर को प्यार करे, अपने परिवार को अच्छा क्रिस्त में बनाए। तो आज तीनों पाठ इन सबों के विषय पर हम सबों के सामने चर्चा करती है। तो आइए आज हम प्रार्थना करें हमारा परिवार एक अच्छा क्रिस्त में परिवार बने, जहाँ विश्वास बढ़ता जाए, विश्वास पनपता जाए, विश्वास में हर व्यक्ति आगे बढ़े।
एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को क्षमा दे, एक दूसरे को प्यार करे, परिवार मिलनसार परिवार बने जहाँ क्रिस्त जीवित रहे। उस प्रभु को कार्य करने की अनुमति हम अपने परिवार में दें। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौंतीस पिलातुस के समय उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सम पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी इस दुनिया में हो रहे अन्याय, हिंसा और अनैतिक कार्यों के विरुद्ध सरकार की मदद से आवाज़ उठा सके और अपने मिशन कार्य को कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अदालत समाज में न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वे प्रेम के नियम का उल्लंघन किए बगैर न्याय का पक्ष ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों के साथ अन्याय किया गया हो और जिसके कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा हो, उन्हें न्याय मिले और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा बरकरार रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपेक्षित तथा असहाय लोगों का पक्ष ले और सारी मानव जाति के लिए ईश्वर के असीम प्रेम का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासीगण संतों की जीवनी से प्रेरणा पाकर अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सामना साहस व प्रेमपूर्वक कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर विश्वास रखते हैं। कृपया करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरी पेज 91, पेज 91। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। दाकस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं,
करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण तव चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। रंग बिरंग सुमन तुझको चढ़ाते हैं, स्वाद भरे फल अर्पण करते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने हमारे लिए दातक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीनहीन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की याचनाएं सहकर हमें आनंद मुक्त मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनः जीवित होकर हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। जीवित लहरें पेज 115। कोने
प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपेगी, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, जो मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु क्रिस्त मर गए, प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठे, प्रभु यीशु क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका रोहित, अलेक्सियम्मा, ज्योति, रोज, एडविन, विक्टोरिया, ललिता, अजय, आनंद, जक्रियस, ज्योति, एडविन पॉल, थॉमस, बेंजामिन, अल्बेनुस, सिसिलिया, अल्बेसिया, बी.एल. टेरे, मोहम्मद दास, मोहनदास, अरुल स्वामी और अर्चना के सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्यों सब धन्य प्रेरितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब अपने हाथों को खोलेंगे, प्रभु के द्वारा सिखाए उस प्रार्थना को भक्ति पूर्वक बोले। हे पिता हमारे,
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से, पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्तों ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम एक दूसरे को देखते हुए परस्पर प्रेम भाव बोलेंगे। क्रूस की शांति। पेज 123, 123। मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरीय मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरीय मेमने पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस बलि पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा अच्छी हो जाएगी। जीवित लहरी पेज 141, 141। स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासाला हो अपना दे के प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासाला हो अपना दे के प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया, प्यासे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल
खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासल हूँ अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासल हूँ अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें वचन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। सब का दिल खुशियों से तूने भरा। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, प्रभु हमारे हृदय में आए हैं। इस प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, मैं कहता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा
स्तुति अपने आत्मा मैं कहता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति मेरा जीवन सर्वस्व मेरे तेरी आराधना तेरी स्तुति। प्रभु दया सागर है, वही अपार मुक्ति का स्रोत है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उसके साथ उत्तराधिकारी के योग्य पाए जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रीस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठ जाएंगे। सबों को जैसु सूचना इस प्रकार से हैं। अभी मिस्सा के बाद बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। सभी माता पिताओं से आग्रह की जाती है कि वे अपने बच्चों को धर्म शिक्षा क्लास में अनिवार्य रूप से भेजें। आज प्रातः 9 बजे संत मोनिका पर्व की उचित तैयारी के लिए सभी माताओं के लिए विनती उपवास रखी गई है। सभी समुदाय के माताओं से भी आग्रह की जाती है कि वे इस विनती उपवास में अवश्य भाग लें। आज शाम 5:30 बजे महागिरजा में मलयाली समुदाय के लिए मिस्सा होगा। कल शाम मिस्सा के बाद पल्ली में आराधना होगी। सबों से आग्रह की जाती है कि वे आराधना में अवश्य भाग लें और प्रभु की स्तुति और महिमा करें। मंगलवार 19 अगस्त को शाम 6 बजे संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में मूल कलीसियाई समुदाय, जिसमें सभी पुरोहितों और धर्म बहनें जो मूल कलीसियाई समुदाय में जाते हैं, उनके लिए बैठकी होगी। बृहस्पतिवार 21 अगस्त को हमारे धर्माध्यक्ष का 4वां बिशप अभिषेक का दिन है। उस दिन शाम 5:30 बजे पल्ली में विशेष धन्यवादी मिस्सा बलिदान बिशप स्वामी द्वारा चढ़ाया जाएगा। कृपया इस मिस्सा बलिदान में भारी संख्या में भाग लेने की कोशिश करें और आप सबों का इस मिस्सा बलिदान में हार्दिक स्वागत है। शनिवार 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में पल्ली पारिश काउंसिल की बैठकी होगी। सभी सदस्यों से आग्रह की जाती है कि वे इस बैठकी में अनिवार्य रूप से भाग लें। रविवार 31 अगस्त को पल्ली में महिला संघ के सदस्य अपने संरक्षिका संत मोनिका का पर्व मनाएंगे।
पर मिस्सा सवेरे 7:30 बजे होगा। आप सबों का इस पर्व में हार्दिक स्वागत है। पल्ली दिवस की उचित तैयारी के लिए दिनांक 29 अगस्त से नोवेना आरंभ हो रहा है। साप्ताहिक दिनों में नोवेना का समय 5:15 बजे रोज़री के साथ आरंभ होगा। शनिवार को 4:30 बजे रोज़री और रविवार 4 बजे रोज़री तत्पश्चात मिस्सा बलिदान होगा। पल्ली दिवस इस बार रविवार 7 सितंबर को प्रातः 7:30 बजे अति मान्यवर बिशप स्वामी द्वारा अर्पित किया जाएगा। पल्ली दिवस के दिन 2 मिस्सा होगा, एक 7:30 बजे प्रातः और शाम 4 बजे। सवेरे 5:30 बजे का मिस्सा नहीं होगा। आने वाला रविवार 7:15 के मिस्सा के गीतों का संचालन मलयाली समुदाय द्वारा किया जाएगा और 7:15 बजे ही संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में आदिवासी समुदाय के लिए मिस्सा होगा तथा 9 बजे महागिरजा में तमिल समुदाय के लिए मिस्सा होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन एवं बहादुर लाइन के भाई बहनें करेंगे। आप सबों को पता होगा कि हमारे पल्ली में एडोरेशन चैपल है जो प्रातः 6 बजे से लेकर शाम 5:15 तक पवित्र आराधना के लिए खुला रहता है। कृपया करके आप सबों से अनुरोध किया जाता है कि आप अपना कीमती समय निकालकर पवित्र साक्रमेंट के सामने आकर प्रार्थना में समय बिताएं। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 33,250 रुपीज़ था। 33,250 रुपीज़। शादी पुकार, शादी का पहला पुकार। प्रवीण बा, जनवारियस बा और सिसिला टेटे का बेटा रहने वाले मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। निर्मला करकट्टा, लाजरुस करकट्टा और स्वर्गीय कुमारी करकट्टा की बेटी रहने वाली दुरीलारी बरवाड़ी पल्ली की है। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इनकी जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर से सूचना है। पिलार हेल्थ सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का आयोजन कर रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर विजिट कर रहे हैं। दिनांक 23 अगस्त शनिवार के दिन पड़ता है। शाम समय है प्रातः 10:30 बजे। जो इस तरह की तकलीफ़ में हैं कृपया मौके का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाए। मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करता हूं, आने वाला संडे से बच्चों को सामने यहाँ भेज दीजिएगा, बैठा दीजिएगा। नीचे भी दरी बिछा देंगे। बच्चों को अपने साथ मत बैठाइए क्योंकि हम लोग कैटेकिज्म बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपने धर्म शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो कृपया इसको ध्यान देंगे और अपने बच्चों को सामने भेजेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित तेरे पेज 182, पेज 182। चलो सब
पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थे अब काल तक सितारे किया। हे संत माँ मरियम, माले प्रार्थना हे संत यूसुफ, माले प्रार्थना हे हमारे प्रिय रखवाल दो, माई रक्षा मृत विश्वासियों की आत्माएं, ईश्वर की दया शांति में निवास करें। यीशु का अति पवित्र हृदय, दया राजा क्रूस का चिन्ह। कैटेकिज्म के बच्चे अपने क्लास के लिए चले जाएंगे। जहाँ लास्ट संडे आप बैठे थे उसी क्लास में चले जाएंगे। कैटेकिज्म के बच्चे अपने अपने क्लास की ओर जाएंगे और जहाँ लास्ट संडे बैठे थे वहीं पर चले जाएंगे।